तो ये सब फिल्मी कलाकार है, नाचने गाने वाला लोग है ये सब। पवन सिंह से कंपेयर किया जाए पॉपुलैरिटी में, हाँ, तो इतना भी नहीं है। ये सब का उसी से दाल गट चलता है, दाल रोटी चलता, अपना चलाए। आपको सुनेंगे 10 लोग, पवन सिंह को सुनेंगे 10,000 लोग। अगर आप रेल लेंगे तो 10 लोग सुनेगा, पवन सिंह रेल देंगे तो 10,000 लोग सुनेंगे, तो किसको घाटा है? आपको घाटा है बॉस। तो काहे के लिए पड़ रहे हैं चक्कर में? वो पावर हाउस है भाई, पावर है, बोल देगा तो घाव रहेगा जीवन। एक बार रेल देते हैं तो जीवन भर के लिए हो जाता है, जीवन भर वो डायलॉग्स वायरल रहते हैं रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो मत बोलिए, नहीं बोलना चाहिए कि नचनिया गवैया है, दाल रोटी चलता है, ये है वो है। आपका दाल रोटी किससे चलता है? आपका, अगर मैं कह दूँ आपका दाल रोटी आपके पापा जी की वजह से चलता है, तब खराब लग जाएगा। हाँ जी। आपके पापा के बिना आपका क्या वजूद था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको जो भी मान सम्मान मिलता है आपके पापा जी की वजह से मिलता है। किसका बेटा है? तो लालू यादव का बेटा है, ठीक है, श्री लालू यादव जी का बेटा है, तो आपको सम्मान और इज्जत मिलता है, उतना आपके पापा ने बनाया है। तो अगर आपके सर से आपके पापा का नाम हटा दिए तो आप कुछ नहीं है। लेकिन वही तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भारी गंभीर आदमी है भाई, वो बहुत भारी गंभीर आदमी है। वो मैच्योर, उनके अंदर दिखता है कि वो कितने मैच्योर हैं। उनके अंदर दिखता है वो जेंटलमैन है, समझदार आदमी है। लोग उनको, अच्छा, उनको लोग कितना बोलता है कि 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल, कितना बार आके जवाब दे दिए हैं किसी को? जल्दी कुछ नहीं बोलते। नहीं। तो पहचान है एक नेता का, एक समझदार नेता का वो पहचान है। ई महाराज उलूल जुलूल फालतू का बोलते रहते हैं, इनका दिमाग उमाग पता नहीं काम करता है कि नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शुभम भैया, जो कि पवन सिंह एक पोस्ट करते हैं, हम ना बोले तो ऐसे ही कुछ करके पोस्ट करते हैं तेज भैया के बारे में। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ें पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। स्वागत है आपका। कैसे हैं बॉस? बस बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। पूछिए, बताइए। अच्छा, जो पवन सिंह पोस्ट करते हैं, तेज भैया के बारे में बोलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है, और क्या कह सकते हैं। फालतू बयान है ये सब, बेहूदगी वाला, बेवकूफ़ी वाला बयान है। इतना बड़ा आदमी है हमारा, जितना बड़ा कुल खानदान से हैं, इतना बड़ा आपका पापा नाम की है सबके, यही सब उलूल जुलूल के बोलना चाहिए इंटरनेट पे। बताइए, पॉलिटिशियन वाला इमेज है, उसको बरकरार रखिए। काहे के लिए अपना इज्जत बेकार कर रहे हैं? लेकिन पवन सिंह तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ किए उनका, लेकिन ये आकर उल्टा पुल्टा बोलने लगे। अब सब कोई पवन सिंह बन जाए भाई। पवन सिंह एक ही है और एक ही रहेगा, और उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई बनेगा। वो राजा आदमी है भाई। अगर तो लेकिन पवन सिंह जब TV9 भारत पे इंटरव्यू दिए, खूब तारीफ किए, कहे कि थी कार के बर्नर पे सतुआ सान के खा लेते हैं, और भी सारी चीज़ें बोले, मतलब तारीफ किए हैं। लेकिन ये आके सोशल मीडिया पे ऐसे बोल रहे हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं उनका। अरे भाई, वो पागल आदमी है यार, कैसन आदमी हमको खुद समझ में नहीं आता। मेंटली डिस्टर्ब है कि पता नहीं, उल्लुल जुलुल भाषण देते हैं, स्टेजों पर देखते हैं। सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, स्टेजों पे मर्द फालतू बोलते रहते हैं। लेकिन उनको पार्टी से भी निकाल दिएगा तो क्या कहेंगे? यही सब रीजन है ना, यही सब कारण है। तो क्या फिर पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं? आप तो उनके पापा जी बताएंगे ना, पिताश्री, क्योंकि मुखिया तो वही हैं। हम का हमार क्या लेना देना आरजेडी से, चाहे उनका पर्सनली में। हाँ, जानता हूँ आरजेडी एक पार्टी है, बात खत्म। लालू चाचा हैं उसमें के मुखिया। अब वो लालू चाचा बताएंगे कि इनको रखना है कि बाहर रखना है, अब क्या कर। लेकिन पवन सिंह जी का एक वीडियो शूट हो रहा था, उसमें वो बार बार फ़ोन कर रहे थे अब पवन सिंह जी का एक झलक देखने के लिए, लेकिन अब ऐसे बोल रहे हैं। क्या इन पे ये नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा ऐसे बहुत ज़्यादा? क्योंकि जितना पवन सिंह जी का फेम है, जितना नाम है, फेम है, उनको हर कंट्री के लोग सुनते हैं, और इनका ये सोच रहे हैं कि हम विरोध करेंगे तो फिर हम थोड़ा हाईलाइट होंगे, ये होंगे। तो वही चीज़ है ना यार, पवन सिंह से कंपेयर किया जाए पॉपुलैरिटी में, हाँ, तो इतना भी नहीं है। आपको सुनेंगे 10 लोग, पवन सिंह को सुनेंगे 10,000 लोग। अगर आप रेल लेंगे तो 10 लोग सुनेगा, पवन सिंह रेल देंगे तो 10,000 लोग सुनेंगे, तो किसको घाटा है? आपको घाटा है बॉस। तो काहे के लिए पड़ रहे हैं चक्कर में? वो पावर हाउस है भाई, पावर है, बोल देगा तो घाव रहेगा जीवन। एक बार रेल देते हैं तो जीवन भर के लिए हो जाता है, जीवन भर वो डायलॉग्स वायरल रहते हैं रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो मत बोलिए, नहीं बोलना चाहिए कि नचनिया गवैया है, दाल रोटी चलता है, ये है वो है। आपका दाल रोटी किससे चलता है? आपका, अगर मैं कह दूँ आपका दाल रोटी आपके पापा जी की वजह से चलता है, तब खराब लग जाएगा। हाँ जी। आपके पापा के बिना आपका क्या वजूद था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको जो भी मान सम्मान मिलता है आपके पापा जी की वजह से मिलता है। किसका बेटा है? तो लालू यादव का बेटा है, ठीक है, श्री लालू यादव जी का बेटा है, तो आपको सम्मान और इज्जत मिलता है, उतना आपके पापा ने बनाया है। तो अगर आपके सर से आपके पापा का नाम हटा दिए तो आप कुछ नहीं है। लेकिन वही तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो भारी गंभीर आदमी है भाई, वो बहुत भारी गंभीर आदमी है। वो मैच्योर, उनके अंदर दिखता है कि वो कितने मैच्योर हैं।
उनके अंदर दिखता है जेंटलमैन है, समझदार आदमी है। लोग उनको अच्छा उनको लोग कितना बोलता है कि 9वीं फेल 9वीं फेल 9वीं फेल, कितना बार आके जवाब दे दिए हैं किसी को? जल्दी कुछ नहीं बोलते। नहीं। तो पहचान है एक नेता का, एक समझदार नेता का वो पहचान है। ई महाराज उलूल जुलूल फालतू का बोलते रहते हैं, इनका दिमाग उमाग पता नहीं काम उम करता है कि नहीं। क्या जरूरत है? इतना अच्छा आपके भाई के बारे में पवन जी ने बोला, तारीफ़ किया, अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करिए। कहीं बैठिए तो उसके बारे में अच्छा से बोलिए, पवन जी के बारे में अच्छा से बोलिए। उनके बारे में नहीं बोल सकते अच्छा तो बुराई भी मत करिए, चुपचाप निकल जाइए, कट लीजिए। अगर आपको पवन जी के बारे में अच्छा नहीं बोलना है तो चुपचाप क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, आंसर चेंज कर दीजिए। क्या जरूरत है फालतू बोलने का? तारा आपका जरूरत है पवन सिंह को? लोकसभा में निर्दलीय 3.25 लाख वोट लाए थे, ला दीजिएगा कहीं से खड़ा होइएगा तो उतना आइबे नहीं करेगा, नहीं आ पाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, जमानत जब्त हो जाएगा। ऊपर से देते हैं चैलेंज पवन सिंह को, लोकसभा में आपका पार्टी टिकट दे रहा था पवन जी को, पवन जी ने वो टिकट ठुकरा दिया। पवन सिंह को सत्ता का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। वो ऑलरेडी इतना नाम कर चुके हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं कि उन्होंने बोला भी था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पैसा कमाने के लिए नहीं, चुनाव को सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। उन्होंने ये भी वादा किया था कि एक सांसद का जो मंथली सैलरी आता है वो भी मैं दे दूंगा जी, किसी का शादी करा दूंगा, किसी का इलाज करा दूंगा, किसी को जरूरत हो तो उसको दे दूंगा। ये है पवन सिंह। तो क्या पवन सिंह फिर अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हाँ तो वह बताएंगे। ऑफिशियली तो अभी कहीं अनाउंसमेंट नहीं किए हैं जी, देखे हैं नहीं किए हैं। लोग अपने में हवा बना रहा है कि एने से लड़ेंगे तो आरा से लड़ेंगे तो काराकर से लड़ेंगे, देखते हैं कहाँ से लड़ेंगे, तो खुद बताएंगे। मैंने बोला ना वो अपने, अगर पवन जी के बारे में कोई सबसे सही चीज़ बता सकता है कि वो क्या करने वाला तो वो खुद है, हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो काराकाट का नाम कोई लोग नहीं जानता था, लेकिन जब से पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, पोस्ट करना शुरू किए हैं, तो काराकाट एकदम सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करने लगा। तो पावर स्टार है भाई, जिधर ताक देगा वो भर जाएगा, जिधर चल देगा उधर हाहाकार मच जाएगा। तो पवन सिंह में मत लगिए। मतलब कितनी गंदी सोच है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अकेले में भी रहता हूँ, तो कि वो इंसान इतने अच्छे से किसी के बारे में बोलता है और अगला इंसान उसको सब करके चला जाता है। मतलब कुछ अच्छा भी करने जाओ तो साला उसका रिजल्ट खराब ही मिलता है भाई। कंधा ही कलंकी तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले पवन सिंह का मतलब कुछ लोग विरोध किए थे, तो लेकिन पवन सिंह बोले थे कि अगर तुम हमको मतलब गाली दे के ही खुश रहोगे तो खुश रहो, ऐसे बोले भाई। वो दानी याद महादेव है, महादेव का सीजन भी चल रहा है, सावन आ गया। वो महादेव है भाई, अवघड़ बाबा है, भोला बाबा है, और उनको ये सूट भी करता है, उनको ये टाइटल सूट भी करता है महादेव। बाकी किसी पर लगाइए जोकर जैसा लगेगा बाकी किसी को महादेव कहेगा तो जोकर मजाक बन जाएगा। लेकिन पवन सिंह क्या महादेव, मोटी आदमी है, उनको ये करना है तो करना है, ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता उनको करने से। और उन्होंने ठान लिया कि मैं ये नहीं करूँगा तो नहीं कर, कोई नहीं करवा सकता उनसे, कोई भी आ जाए। बहुत लोग चुनाव में बोला था कि बैठ जाइए, बहुत बड़ा लोग नहीं बैठे, क्योंकि स्वाभिमानी आदमी एक बार कूद गए तो फिर कहाँ पीछे हटे वाला आदमी बाबू। अच्छा, पवन सिंह जी का कौन सा गाना आने वाला है अभी सावन आएगा लगातार 1 महीना, अभी सावन आएगा। सावन के बाद बहुत बड़ा गाना है, पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है सर, बस गाना है, गा के छोड़ना है। थे शुभम भैया, ये इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।